इस समय पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे लागू कर देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करना चाहिए। सवाल यहां पर यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही नहीं मालूम है, वो लागू क्यों होना चाहिए, अगर वो लागू हो गया तो क्या होगा, कौन वो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो इसके पक्ष में खड़े हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे और क्या इसके इफेक्ट होंगे, ये तमाम जानकारी जो है वो इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्यों लगना चाहिए और क्या इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही थी या फिर नहीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आसान भाषा में कहूं तो हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून। इसमें जो प्राथमिकता पर रखी गई चीजें हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि शादी का कानून, तलाक का कानून, वसीयत का कानून या फिर गोद लेने का कानून या रखरखाव का कानून। ये 5 ऐसे कानून हैं जिनको प्राथमिकता पर रखा गया है। बारी बारी इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम शादी के कानून को लेकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अगर हम जाएं तो पूरे भारत में जो है वो शादी का एक ही कानून होने वाला है। और आपको इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी सालों से जो है वो विचार विमर्श किया जा रहा है कि इसे भारत में लागू किया जाए। शादी के लिए समान कानून, यानी कि इस समय अगर कोई भी किसी भी प्रकार की शादी करता है, किसी भी धर्म के रहते वो शादी करता है, यानी कि अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू रीति रिचुअल के साथ शादी करनी है और उसके लिए हिंदू पर्सनल लॉ बना हुआ है। अगर किसी मुस्लिम धर्म के शख्स को शादी करनी है तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, और अगर किसी क्रिश्चियन को शादी करनी है तो उसके लिए क्रिश्चियन पर्सनल लॉ जो है वो बना है, तो उसके मुताबिक जो है वो शादियां करते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ये कह रही है कि अगर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो प्रावधान आप अपने रिचुअल के मुताबिक जो है वो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन कानून जो है वो एक समान होगा सबके लिए। यानी कि जो कानून हिंदू पे लागू होगा वही कानून मुसलमान पे, वही सिख पे और वही कानून ईसाई पे। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगर शादी के बाद आपको अगर तलाक लेना है तो उस पर भी कानून जो है वो बराबर का होगा। अगर मैं डिफरेंशिएट की बात करूं तो अगर हिंदू धर्म में अगर किसी को तलाक लेना है तो उसे पहले कोर्ट का दरवाजा खटकाना होता है, लेकिन अगर मैं वही मुस्लिम धर्म की बात करूं तो वहां पर 3 तलाक की प्रथा चल रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने हाल फिलहाल में 3 तलाक को खत्म किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जगहें हैं जहां पर 3 तलाक कानून चलता है। और यहां पर सरकार कह रही है कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और उनका हक उन्हें दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, और जब ये लाया जाएगा उसके बाद ये 3 तलाक की प्रथा जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर किसी भी मुस्लिम शख्स को अपनी धर्म पत्नी को तलाक देना है तो उसे भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, यानी कि वसीयत पर, जिसे हम विरासत भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक पिता के 4 बेटे हैं और एक बेटी है, बेटी की शादी करके बेटी अपने ससुराल चले जाती है तो पहले होता यह था कि कानूनी तौर पर अगर बेटी चाहे तो वो उससे हक ले सकती थी, लेकिन ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं लेती थी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में जो जमीन पर हक उन बेटों का है वही हक जो है उस बेटी का भी होगा। आसान भाषा में कहें तो लोग कह रहे हैं कि अब भाई जो है वो अपनी बहन को बोझ नहीं समझेंगे, ये सोच समझकर अपनी बहन की वो शादी करवाएंगे कि अगर कल को हमारी बहन को वहां पर कोई भी तकलीफ हुई तो हमारी बहन घर पर आके हमसे हिस्सा यानी कि उस जायदाद में हिस्सा मांग सकती है। तो अब जब अगर आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होगा तो आसान भाषा में कहें महिलाओं को यह अधिकार होगा कि आप जो है अपने भाइयों से अपने पिता की
जमीन जायदाद में हिस्सेदारी मांग सकते हैं। इसके बाद आता है गोद लेना या रख रखाव। गोद लेने की भी प्रक्रिया जो है वो इसमें डाली गई है और रख रखाव की भी प्रक्रिया जो है वो इसमें डाली गई है। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ये आपको दर्शाता है, बताता है कि हर एक इंसान जो है वो बराबर है भारत में और हर एक इंसान के लिए एक समान कानून है। अब आते हैं कि कुछ लोग यानी कि राजनीतिक पार्टियों की बात कर ले तो भाजपा कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत ही अच्छा है और ये कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है या फिर कुछ ऐसी और पार्टियां हैं जो इसका समर्थन नहीं कर रही। वो ये कह रही हैं कि जो भारत में अल्पसंख्यक लोग हैं यानी कि माइनॉरिटीज में जो लोग हैं उन्हें इससे प्रताड़ना होगी, उन्हें इससे जो है वो तकलीफ होगी। वो इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं भारत में उनके लिए कानून अलग है, हमारा कानून अलग है। आसान भाषा में कहें तो हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो धर्म के रिलेटेड जाकर सजा मिलता है, लेकिन अब ये सब नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी शख्स किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसे सम्मान नजर से देखा जाएगा और अगर उसकी गलती है तो उसी प्रकार की उसे सजा दी जाएगी। अगर कोई सही मायने में उसके लिए कोई स्कीम या ऐसा कुछ आता है भारत सरकार की तरफ से तो हर एक इंसान को समान रूप से देखा जाएगा, एक ही नजरिए से देखा जाएगा। कोशिश हमने की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमने तमाम जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो में दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक से मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।